जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 40 प्रश्न हिंदी के आए थे वो कैसे प्रश्न थे आज उनको करने वाले हैं। क्वेश्चन पहला है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या बुंदेली? तो साथियों याद रखिएगा, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती जो है ये राजस्थान की बोली है, लेकिन ये जो बुंदेली है ये बुंदेलखंड में बोली जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुंदेली। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन या मंगलसूत्र? साथियों याद रखिएगा, प्रेमचंद का यही एक अति महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, ये अपूर्ण उपन्यास है। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न दिए थे 2021 यूपीएसआई में। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सभी सर्वनाम के भेद हैं, और इनमें से पूछ रहा है सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है साथियों, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ये सभी क्या है? सर्वनाम है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? अस्थाई, केवड़ा, केतकी या करेला? तो केतकी जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो कि संस्कृत से शुद्ध रूप से आए हुए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव क्या है? जो कि संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो इतनी बात आप जरूर याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंसा अल्लाह खान। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंसा अल्लाह खान की है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें दिया है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्धविराम का। देखिए हर टॉपिक से, हिंदी के हर टॉपिक से प्रश्न उठाया है और बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो भारतेंदु नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सहायता शब्द जो है साथियों वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। और ये जो प्राण है, देखिए एक वचन बहुवचन के दो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हिंदी के हर टॉपिक को टच किया गया है। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में द्वंद्व समास है। घास फूस में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उसमें योजक चिन्ह का लोप होता है और बीच में और का प्रतीक होता है। ठीक है, जैसे माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक संज्ञा का साथियों जातिवाचक
है, ठीक है। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा में शिक्षक आएगा, क्योंकि शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक कई प्रकार के होते हैं। जैसे कोई विज्ञान का शिक्षक है, कोई मैथ का शिक्षक है, तो उनकी अलग अलग क्या होगी, कैटेगरी है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है साथियों, तो कौन किताब पढ़ता है? राम पढ़ता है, यानी कि कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र समालोचक था। ये सभी प्रश्न आपको एक बार देख लेना चाहिए कैसे पेपर आए थे, इससे आपको ज़रूर आकलन लगेगा कि हमको कैसे तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो खर मतलब गधा होता है, याद रखिए खर का अर्थ होता है गधा, ये गधा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम इति है, अथ का विलोम इति है। हम इन प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे आइडिया अपना लगाइएगा कि कैसे प्रश्न दिए थे। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को माना जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट साथियों सूरदास जी को माना जाता है। किलिकत कान गुटुरवनी आवत, ये सूरदास बहुत अच्छे अच्छे कृष्ण भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखे हैं, जो कि उनके वात्सल्य रस को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो बालक हंस रहा था, खिलखिलाकर हंस रहा था। साथियों कर्मवाच्य उसमें होता है जिसमें क्रिया का असर कर्म पे पड़े, उसमें कर्मवाच्य होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बालक ही क्या कर रहा है, बालक हंस रहा है, खिलखिला करके हंस रहा है, तो इसमें कर्मवाच्य नहीं है। दोपहर के बाद के समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं साथियों? अपराह्न कहते हैं, ठीक है। और मध्याह्न किसे कहते हैं? जो कि दोपहर का ठीक दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। कबीर की उलटबासियों में से कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस। जैसे कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, तो ये कबीरदास की उलटबासियों में अद्भुत रस का क्या है? अद्भुत रस है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये जलज, जल और ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला ही क्या होता है? जलज होता है। जैसे अम्बुज, अम्बुज का जैसे कमल का पर्यायवाची है अम्बुज, तो अम्बु यानी कि पानी, अज मतलब उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न होने वाला अर्थात अम्बुज। जैसे पंकज भी हो जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का लेखक हैं साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम लिखिए। इसमें सर्वनाम लिखना है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। वे आम के पेड़ हैं, यानी कि वो प्रदर्शित कर रहा है कि वे निश्चित ही किसके पेड़ हैं? आम के पेड़ हैं।
जाके, यहाँ देखिए, जाके प्रिय न वैदेहि ताजिए तह कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह किस यह किस प्रसिद्ध किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो ये है साथियों तुलसीदास जी की। ठीक है, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये तुलसीदास जी की है। तरल का विलोम शब्द है, तो तरल का विलोम शब्द ठोस होगा। ठीक है, तरल का विलोम शब्द क्या होगा? ठोस होगा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, हिंदू उर्दू मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्पर्श, लेख, दुख, ये सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग है। बाकी ये जो गरिमा है ये स्त्रीलिंग है। यहाँ देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें देखना है। ये कार्य जो है, ये कार्य जो शब्द है, ये कार्य शब्द जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है, बाकी ये सभी तद्भव हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो विरासत शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, या उसे अर्थवान बना देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है साथियों? किसी शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अपूर्वा, अपूर्वा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, अपूर्वा कृति पर। ठीक है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो ये कौन जो है साथियों, ये सर्वनाम है। सर्वनाम ये शब्दों से देखिए 11 सर्वनाम होते हैं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हम बताएंगे नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो साथियों इस वाक्य में क्रिया का ये इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि राम सेब खाता है। राम क्या खाता है? सेब खाता है। तो सेब जो है क्या है साथियों? उसमें कर्म है। ठीक है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो ये जो है साथियों, ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, इसमें यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, कनक के एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इसमें सारंग दिया है, तो सारंग के कई अर्थ होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम साथियों कठोर होगा। ठीक है, उदार का विलोम कठोर है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। इसमें से देखिए पढ़ना है और इसके सही जवाब को चुनना है। क्या कह रहा है? भारत जैसे देश के लिए
भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत छोटे से छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। इसमें से इसको आप पढ़िएगा, एक दिया था, ये अनुच्छेद दिया था और इसका सही आंसर है, इसमें दिया है योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधारित आधिकारिक, देखिए योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए, इसमें 2 बार लिख दिया गया है। तो इसका सही जवाब है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, तो उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका अर्पित स्तर विकसित कर, ठीक है, आर्थिक स्तर को विकसित कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द अस्थावर है। ठीक है, अस्थावर, यायावर, ये सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा। सभी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन टच किया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो विवाद, सार, रूप, ये सब पुल्लिंग है। बाकी ये जो आय जो है, मेरी आय कहते हो ना, मेरी आय दुगनी हो जाएगी, तो ये है स्त्रीलिंग। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ को होना। ठीक है, जिसके पास कुछ धन ही नहीं है उसी के पास क्या आ जाना, मतलब कि भिखारी आ जाते हैं तो क्या देगा, तो उसके लिए है आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। इनमें से पूछ रहा है साथियों, इनमें से कौन सा छंद है? इसमें से कौन सा छंद है? तो इसका सही जवाब है बरेवे। क्या है? बरेवे। तो ये रहे 40 के 40 प्रश्न जो कि आपके यूपीएसआई में पूछा गया था 2021 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से जो और क्वेश्चन बच गए उसको सेकंड वीडियो में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।